नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे विप्रो शेयर के बारे में, जहां पर देखिए एक्सपेक्टेशन था कि विप्रो के शेयर में तेजी बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, लगभग 3 से 4% स्टॉक में गिरावट देखने को मिला। तो सबसे पहले चेक करेंगे गिरावट के पीछे रीजंस क्या क्या है, क्या इस गिरावट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है, उसको भी चेक किया जाएगा। ब्रोकरेज का क्या व्यू है रिजल्ट आने के बाद, गाइडेंस कैसा है कंपनी का, बायबैक को लेकर के पूरा डिटेल वे में अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि टाइमलाइन क्या हो सकता है, कब तक रिकॉर्ड डेट आएगा, इससे पहले क्या एक्सेप्टेंस रेशियो था, सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए, गिरावट के पीछे सबसे पहला रीज़न जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि इनका जो प्रॉफिट जो रहता है ना, नेट प्रॉफिट, अगर चेक कीजिएगा तो ये पिछले साल का 3588 का देखिए नेट प्रॉफिट है। अभी कितना है 3520, यानी कि ईयरली बेसिस में नेट प्रॉफिट में लगभग 2% का गिरावट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में चेक कीजिएगा, देखिए रेवेन्यू अभी तक यहाँ पर हाईएस्ट है 2436 का, देख सकते हैं। लेकिन अगर चेक कीजिएगा तो नेट प्रॉफिट में ईयरली बेसिस में गिरावट यहाँ पर देखने को मिला। तो ये सबसे पहला रीजन बन रहा है, ईयरली बेसिस में गिरावट होना। हालांकि क्वार्टरली बेसिस में 12% का उछाल है, लेकिन ईयरली में गिरावट ये सबसे पहला फैक्टर बना। और उसके बाद चेक कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या था। तो फोरकास्ट जो किया गया था ईपीएस के मामले में वो तो मीट किया है, लेकिन रेवेन्यू के मामले में बताया जा रहा है कि मीट नहीं किया। देखिए 242.36 बिलियन का था, आया कितना 244, ये 244.65 बिलियन का एक्सपेक्टेशन था, ये फोरकास्ट था, आया कितना 242.36 बिलियन, देख सकते हैं। यानी कि रेवेन्यू के टर्म्स में मीट नहीं किया है। और हम लोगों ने चेक किया ईयरली बेसिस में प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये सबसे पहला रीजन बना, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं था। साथ ही साथ उसके बाद आया मैनेजमेंट कमेंट्री गाइडेंस को लेकर के। तो ये सबसे बड़ा रीजन बन रहा है कि कमेंट्री जो था ना उतना बढ़िया नहीं था। प्राइमरी रीजन फॉर क्रैक इन द शेयर प्राइस डिस्पाइट द मैसिव बायबैक इज Q1 FY27 गाइडेंस, जो फ्यूचर ग्रोथ के बारे में जो उन्होंने बताया वो सबसे पहला रीजन बन रहा है, ये सबसे बड़ा रीजन बन रहा है। देखिए फोरकास्ट क्या किया गया, -2%, देख सकते हैं -2% से 0%। Sequentially growth signal to investors that recovery in discretionary IT spending is still months away, देख सकते हैं। ये चीज सबसे बड़ा पॉइंट बना है। एडिशनली स्पेसिफिक क्लाइंट इशू हो रहा है इन अमेरिका एंड 14% ड्रॉप इन लार्ज डील बुकिंग टीसीवी वेड हैवली ऑन इन्वेस्टर सेंटीमेंट, देख सकते हैं। तो ये भी रीजन बन रहा है कि जो डील विंग्स था अमेरिका को लेकर के वहाँ भी गिरावट है, एंड स्पेसिफिक क्लाइंट इशू भी यहाँ पर पाए जा रहे हैं, देख सकते हैं। तो ये सबसे जो गाइडेंस मैनेजमेंट कमिटी जो था ना, ये सबसे बड़ा रीजन बना। ये हो गया गिरावट के पीछे रीजन क्या है। अब इन सभी चीज़ों के कारण क्या हुआ, एडीआर में अगर कल चेक कीजिएगा तो 5% ज़्यादा का गिरावट था। लास्ट क्लोजिंग कैसा हुआ तो 4.85, देखिए गिरकर हुआ है। तो इसका असर आज हमारे मार्केट में भी देखने को मिला, चूंकि एडीआर ही जब इतना क्रैश किया कल रात को, तो उसका असर यहाँ भी देखने को मिला है। अब है उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद आया ब्रोकरेज रिपोर्ट, ब्रोकरेज का क्या व्यू है। तो विप्रो का अगर चेक कीजिएगा ब्रोकरेज व्यू, तो देखिए कुछ का कहना है बाई कर लो, कुछ का कहना है सेल कर लो, देख सकते हैं। तो यहाँ पर व्हाट गोल्डमैन सैक्स अदर ब्रोकरेज का क्या कहना है उसको जानना जरूरी है। तो ब्रोकरेज व्यू को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोल्डमैन सैक्स ने कॉशियस बोला है, सेल रेटिंग दिया है, मेंटेन्ड सेल रेटिंग, टारगेट प्राइस 189 का रखा है। रीजन क्या दिया है, दे हाईलाइटेड वीक अर्निंग मोमेंटम एंड कंटिन्यूड रेवेन्यू प्रेशर, ये मेन रीजन उन्होंने दिया। रिमेनिंग को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो गोल्डमैन सैक्स ने सेल रेटिंग बरकरार रखा है, 189 का टारगेट है। एक्चुअली 189 से 187 के रेंज में उन्होंने रखा है। नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनली, अंडरवेट है, देख सकते हैं। टारगेट प्राइस 192 का रखा है, देख सकते हैं। टारगेट प्राइस 192 का भी लेटेस्ट है, पहले क्या था 242 का, यानी कि देखिए टारगेट प्राइस अच्छा खासा घटा दिया है। They flagged that both organic revenue growth in Q4 and revenue guidance for Q1 FY27 short of expectation, while they admitted the buyback and resilient margin might limit the downside। इनका कहना है कि देखिए रिजल्ट काफी खराब है, लेकिन गिरावट जो सब सोच रहे हैं कि पूरा क्रैश करके खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज वो लिमिट करेगा। एक समय जाने के बाद वो रुक जाएगा, फिर वहां से उछाल आ सकता है, बिकॉज विप्रो का बायबैक जो रहता है ना उसे रोकेगा गिरने से। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे नोमुरा, उन्होंने मिक्स्ड है, मिक्स्ड बाई है, मिक्स्ड बैग है, यहाँ पर बाई रेटिंग दिया है। रेस्ट क्या टारगेट, देखिए टारगेट प्राइस 250 का किया, पहले 240 का था। ये रीजन यहाँ पे देखिए ये रेटिंग दिया है, बाई रेटिंग, टारगेट प्राइस को इन्होंने बढ़ाया है। 3 का हम लोगों ने चेक कर लिया। रिमेनिंग देख सकते हैं यहाँ पर, अभी हम लोगों ने इसको टैबलेट फॉर्मेट में लिख दिया है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट है, 242 का ओल्ड टारगेट घटा करके 192 का किया, देख सकते हैं। सीएलएसए होल्ड रेटिंग है, 185 का ओल्ड टारगेट था, अभी 194 का है। नोमुरा बाय रेटिंग है, 240 का ओल्ड टारगेट, नया टारगेट 250 का है। गोल्डमैन सैक्स सेल रेटिंग है, 189 का ओल्ड टारगेट था, जो अभी 187 का किया है। तो इस रेंज में देखिए निकल कर आ रहा है यहाँ पर। तो ये है ब्रोकरेज रिपोर्ट, जो कि मिक्स्ड बैग, यहाँ पर देखिए कुछ का कहना है बाई, किसी का कहना होल्ड, किसी का अंडरवेट। तो ये पूरा ब्रोकरेज रिपोर्ट है।
नेक्स्ट है, अब हम लोग चेक करेंगे, एक और भी रीजन बन रहा है कि विप्रो का रिजल्ट आने से पहले स्टॉक में ऑलरेडी अच्छा खासा लगभग 8 से 10% का तेजी हो चुका था। देखिए गिरावट होने के बावजूद भी चेक किया जाएगा तो एक महीने में अभी चेक किया जाएगा तो लोगों को 6.73% का रिटर्न अभी भी आ रहा है। और अगर चेक की जाएगी गिरावट होने से पहले यानी कि जब 210 11 की रेंज में था तो इसका यहाँ रिटर्न कितना बन रहा था, 8 से 10%, 8 से 10% का रिटर्न यहाँ पर बन रहा था। तो इस कारण से भी यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई कि नीचे में मिलेगा तो अच्छा मौका बन सकता है, बिकॉज फिर बायबैक में अप्लाई कीजिएगा अच्छा प्राइस में बेचने का मौका मिल सकता है, तो थोड़ा ये भी एक रीज़न बन रहा है। नेक्स्ट है, अब है कि क्या इस जगह पर खरीदारी करना सही रहेगा। तो देखिए बताना चाहूँगा, ये एक अच्छा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, सस्ते वैल्यूएशन में अवेलेबल है, देख सकते हैं अच्छा खासा सस्ता अवेलेबल वैल्यूएशन में अवेलेबल है। और साथ साथ हमेशा यहाँ पर डिविडेंड एंड बायबैक बोनस इन सभी का ट्रिगर रहता है, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पैसा बन सकता है। साथ साथ इसमें चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं प्रमोटर का स्टेक अगर चेक कीजिएगा तो 72.64 का है, एफआई का स्टेक 8.45 से घट करके 8.22 हुआ है, डीआई का स्टेक अच्छा खासा इंक्रीज 7.86 से बढ़ करके 8.38 है, एंड पब्लिक का स्टेक 10.89 से घट करके 10.63, यानी कि इंस्टीट्यूशन का अच्छा खासा यहाँ पर स्टेक है। 89% ज़्यादा स्टेक किसके पास है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर चेक कीजिएगा नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितना है, तो 24,42,662 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायबैक। अब यहाँ पर क्यों बोला जा रहा है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म में पैसा बन सकता है, साथ साथ यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है, बिकॉज यहाँ पर बायबैक का इवेंट साथ में, यानी कि इसको ज़्यादा गिरने स्टॉक नहीं देगा, एक जगह पर जाकर के रुक जाएगा। हम लोगों को पता है कि 190 से लेकर के 200 की रेंज में कहीं भी जब भी गिरावट होगी तो वहाँ पर जाकर के रुकना चाहिए। अब बायबैक को चेक करेंगे तो टोटल आउटले 15,000 करोड़ का है, बायबैक का प्राइस 250 रुपये प्रति शेयर का, यानी कि प्रीवियस कल के क्लोज से चेक कीजिएगा 210 के, तो 19% प्रीमियम है। अभी ये देखिए लगभग 204 करोड़ में, यानी कि 19% से ज़्यादा हो गया। लोगों को अच्छा खासा यहाँ भी खरीदेंगे तो भी अगर इसको बेचेंगे बायबैक प्राइस में तो यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न आ सकते हैं। क्वांटिटी कितना, तो लगभग 60 करोड़ शेयर्स कंपनी यहाँ पर बायबैक करने वाली है, और साइज हम लोगों ने चेक कर लिया 15,000 करोड़ का है। मेथड टेंडर रूट के थ्रू किया जाएगा। अब है रिकॉर्डेड, क्या कंपनी ने अनाउंसमेंट किया, तो रिकॉर्डेड अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, बहुत सारे अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। और इसमें देखिए देख सकते हैं, एज अ प्रोसेस रिक्वायर शेयर होल्डर अप्रूवल बाय पोस्टल बैलेट फर्स्ट, हाउवर टिपिकली कंक्लूड्स दिस विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ अप्रूवल। तो देखिए अब यहाँ पर है कि अभी चलेगा प्रोसेस, मे मोस्ट ऑल चांसेस है मई एंड तक में ये सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। इसका हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं टाइमलाइन। देख सकते हैं बोर्ड अप्रूवल अभी कल हुआ है, शेयर होल्डर अप्रूवल मई 2026 तक में ये कंप्लीट होना चाहिए, रिकॉर्डेड जून का होना चाहिए, एंड बायबैक ओपन होना चाहिए जून से जुलाई के बीच में, देख सकते हैं ओपन होना चाहिए, एंड पेमेंट क्रेडिट कब होगा, तो जुलाई में। तो ये देखिए एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, गारंटी नहीं है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये टाइमलाइन हो सकता है, यानी कि अभी काफ़ी लंबा समय मिलने वाला है, गिरेगा तो एक मौका बन सकता है। साथ ही साथ देखिए अभी एक और चीज़ था कि आज गिरावट के पीछे एक और ये भी रीजन बन रहा है, हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इसका बायबैक का साइज जो रहता है 16,000 करोड़ से 18,500 करोड़ के बीच में होना चाहिए, लेकिन उससे नीचे देखने को मिला, बिकॉज इनके पास काफ़ी अच्छा खासा मैसिव यहाँ पर कैश पाइलअप था अच्छा खासा, देख सकते हैं 26,778 करोड़ का। तो एक्सपेक्टेशन था कि आज और बढ़ाना चाहिए, लेकिन इससे कम इन्होंने रखा है, और गाइडेंस तो था ही, वो भी रीजन बन रहा है। उसके अलावा अभी बायबैक में बहुत लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो नया टैक्सेशन रूल जो है ना, वो कैपिटल गेन टैक्स को लेकर के वो भी एक रीजन बन रहा है, उसको भी चलिए हम लोग थोड़ा अभी एक बार चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है, यहाँ एक और चीज़ है जो सबको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक्सेप्टेंस रेशियो क्या हो सकता है। तो देखिए प्रीवियस हिस्ट्री को चेक कीजिएगा तो 2023 में कंपनी ने 12,000 करोड़ का बायबैक किया था, बायबैक का प्राइस 445 का था, रिटेल एक्सेप्टेंस 33% का था। तो 2020 में 9,500, बायबैक का प्राइस 400, यानी कि रिटेल एक्सेप्टेंस यहाँ भी 33% का था। उससे पहले चेक कीजिएगा देख सकते हैं 50% का था, 2017 में चेक कीजिएगा तो 50% का था। तो देख सकते ये इसका एक्सेप्टेंस रेशियो है। और एंटाइटलमेंट को चेक कीजिएगा ना, तो उसका देखिए उसका अगर एंटाइटलमेंट रेशियो को चेक करेंगे तो रेंज जो निकल कर आ रहा है ये एक्सेप्टेंस है, ध्यान दीजिएगा। और एंटाइटलमेंट को चेक करेंगे तो 23 से लेकर के 33 के रेंज में निकल कर आता है। हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे, तो ये रेंज में निकल कर आ रहा है। तो यानी कि अगर अप्लाई करेंगे तो अच्छा, बहुत ज़्यादा चांसेस है, अच्छा सारा अच्छे क्वांटिटी ऑफ शेयर्स एक्सेप्ट होने का चांसेस बनेगा। पूरा हम लोग उसको डिटेल में बाद में चेक करेंगे। अब है कि हम लोग इस जगह पर कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपना प्रॉफिट को। तो एक है वन शेयर स्ट्रैटेजी। तो इसमें क्या है कि एक शेयर को खरीदिएगा तो कंपनी आपको यहाँ पर बाई कर ही लेती है। जैसे आप मान लीजिए 200 रुपये में एक शेयर खरीदिएगा, 250 में अप्लाई कीजिएगा तो कंपनी उसको एक्सेप्ट करेगी, एक शेयर आपको 50 रुपये कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी मुझे उतना पसंद नहीं आता है, बिकॉज देखिए यहाँ पर कोई भी एक शेयर नहीं खरीदता है, बिकॉज एक शेयर खरीदेगा तो ब्रोकरेज भी तो लगता है ना उसमें बेचने खरीदने में, तो ये उतना बेनिफिट नहीं रहता। लेकिन सबको उसी के बेसिस में कहते हैं कि वन से स्ट्रैटेजी काम करता है। अब इसमें क्या है कि मेनी हाईली सब्सक्राइब बायबैक एंटाइटलमेंट फॉर होल्डिंग जस्ट वन शेयर इज टेक्निकली 0.15 और 0.20, बट कंपनीज ऑफन राउंड दिस
अप टू 1 फुल शेयर टू इंश्योर एवरी स्मॉल शेयर गेट अ चांस। तो यहाँ पर मिल जाता है सबको चांस, लेकिन क्या प्रॉफिट आ रहा है, एक शेयर में अगर आप 50 रुपये कमा भी लीजिएगा तो क्या होगा। तो चलिए ठीक है, ये तो रहने दीजिए। साथ साथ 2 लाख का लिमिट यहाँ पर है, रिटेल कैटेगरी के लिए 2 लाख का लिमिट है। 2 लाख से ज़्यादा रहेगा तो आप जनरल कैटेगरी में चल जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि देखिए यहाँ पर है कि इफ़ द प्राइस इज 210 मान लेते हैं, होल्डिंग 950 शेयर्स कीप यू सेफ, देख सकते हैं, बिकॉज तब 1.99 लाख हो जाएगा। और अगर इफ द प्राइस हिट्स 240 यू डू नीड टू होल्ड फ्यूअर शेयर्स, 833 शेयर्स रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा 2 लाख से कम का रखने के लिए, बिकॉज रिटेल के लिए कितना है, लगभग 15% का रिजर्वेशन यहाँ पर रखा जाता है। तो अगर आपको उसका बेनिफिट लेना है तो 2 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट रखिएगा ताकि आप उसका बेनिफिट ले पाए। साथ ही साथ है, आप टैक्सेशन को लेकर के बहुत लोगों को चिंता है। तो देखिए अभी नया टैक्सेशन रूल जो अप्रैल 1 से स्टार्ट हुआ है, उसमें गेन जो रहता है, द गेन दैट इज बायबैक प्राइस माइनस आपका जो आप जिस भाव में आपने खरीदा है उसको कैपिटल गेन्स में रखा गया है। लॉन्ग टर्म अगर मान लीजिए 1 साल से है तो 12.5% है, शॉर्ट टर्म के लिए है तो देखिए यहाँ पर देखिए लगभग 20% यहाँ पर लगेगा। तो इस कारण से भी लोग यहाँ पर देखिए बायबैक में बहुत कम लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड रहते हैं। इसको भी हम लोग डिटेल वे में चेक कर लेंगे। तो अभी इसी जगह पर हम लोग स्टॉप करते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया विप्रो के शेयर में गिरावट क्यों हो रही है। रीज़न हम लोग ने पकड़ लिया, ब्रोकरेज का यहाँ पर टारगेट प्राइस क्या निकल कर आ रहा है। साथ साथ मैं इस जगह पर क्या करने वाला हूँ वो भी मैंने बता दिया है। साथ ही साथ यहाँ पर टैक्सेशन को लेकर के, बायबैक को लेकर के जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो इतना कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।